एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। अक्षरा, क्या बॉलीवुड में एंट्री की एक शुरुआत के तौर पर इसे हम देखें, एक मुलाकात थी। आपने कई बार कहा कि ये सपना जैसे था, जैसा कि आपका कोई सपना हो, ये ड्रीम पूरा हो गया। तो कैसे ये हुआ, कैसे अचानक से तो हो नहीं सकता, इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी है उनकी फिल्म का प्रमोशन। और चूंकि यूपी बिहार की एक्ट्रेस हूँ और लोग बड़ा पसंद करते हैं, लोग सराहते हैं मेरे काम को, जिसकी वजह से मुझे एक कॉल आया कि आपका इंटरव्यू करना है, आपको सर का इंटरव्यू लेना है। सो जब मैंने सुना तो मैंने बोला, आई वाज लाइक व्हाट। बिकॉज बचपन से ही, ना सिर्फ मेरे साथ, आई थिंक जितने भी अभी के कलाकार हैं मेरे टाइम के, उन सबका ये ड्रीम होगा उनसे मिलना या उनसे बात करना। बिकॉज हम बचपन से ही उनको देखकर टीवी में बड़े हुए हैं और उनकी फिल्में हम लोगों के लिए वो क्रश रहे हैं। और उनके साथ साक्षात सामने उनसे बातें करना या उनके साथ रील बनाना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और एक कलाकार के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बेहद बड़ी बात है। और मैं डेफिनेटली चाहती हूँ अच्छा काम करना। कौन अच्छा काम नहीं करना चाहता है, बट यही है तो कि मैंने सोचा कि भोजपुरी वाली अक्षरा के बुलाटा आ गई, लेकिन डायलॉग रहे फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी। देखिए, डायलॉग कैसे आई? भोजपुरी के हम ना छोड़ सकीला, चाहे हम फॉरेन चल जाएं, चाहे हमके मौका मिल जाए बॉलीवुड में काम करे के, चाहे हॉलीवुड काहे ना चल जाए, पर आपन जे रूट बा ओकरा के हम ना छोड़ सकीला। जो संस्कार है, जो परिवेश है, जिस जगह से, जिस मिट्टी से आई हूं, उस चीज को किसी भी इंसान को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मैं अगर कहीं पे भी जाऊंगी, मैंने कई बार पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि हम यूपी बिहार से आए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जब बाहर जाते हैं तो स्टाइल मारने के चक्कर में कहते हैं कि नहीं नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम देयर, हम यूपी बिहार से नहीं हैं, या जो भी। मुझे बहुत गर्व है, मैं जहां से बिलोंग करती हूँ, मुझे बहुत गर्व है उस मिट्टी पे। जब मैं गई थी बिग बॉस, तो वहां पे मैंने ये मेरा टैग लाइन था और मैं हर बार इस लाइन को जरूर दोहराती थी कि किसी भी परिस्थिति में, कैसा भी परिस्थिति आ जाए, बट एक टाइम पे ऐसा इंसान को लगता है कि यार कितना मॉरली डाउन है, कैसे रहेगा, वैसे रहेगा, लेकिन जो एक बिहार यूपी का जो वो दम है ना, वो हर एक किसी के अंदर है। वैसे ही मैं भी उसी अंदाज में बिग बॉस में भी बोली और ये बहुत ही वायरल और बहुत हिट रहा कि फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी। कभी कभी जीवन में साथ चलते चलते एक पैरासाइट, परजीवी जैसा अनुभव होने लगता है। क्या लगता है अक्षरा सिंह के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन अक्षरा जैसे जैसे अकेले चलने की आदत अक्षरा को लगी, अक्षरा मजबूत होने लगी और हमें लगता है कि आज अक्षरा का यही डायलॉग उनके साथ चिपका हुआ है। जी, जीवन में अकेला चलना एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि बेहद जरूरी है। जब तक आप अकेले नहीं खड़े होते हैं, जब तक आप अकेले अपने आप के लिए नहीं स्टैंड लेते हैं, अपने वजूद के लिए नहीं लेते हैं, तब तक आप समझ नहीं पाते हैं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं या आप किस काबिल हैं। तो इसलिए अकेला चलना भी बहुत जरूरी है, बट लोगों का आशीर्वाद होना भी उतना ही जरूरी है। और अभी चीजें बहुत बदल चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं अभी के युग में, जहां विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, जहां लड़कियां फक्र के साथ जाती हैं, पढ़ाई करती हैं और उतने ही चौड़े में चलकर आती हैं। तो आज के समय में हम कैसे चोटी और वो घाघरा और चोली पहन के ही काम कर सकते हैं? हमें अच्छा काम करना है, हमें अभी के युग की लड़कियों के लिए काम करना है, हमें उन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो फिर डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना होगा, क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं। तो हम जब तक नया ट्राई नहीं करेंगे तो लोग आपको रोल मॉडल अगर मानते हैं तो आपसे सीखेंगे कैसे? आजकल देख रहे हैं कि जो भोजपुरी एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, वो पॉलिटिक्स के प्रति काफी रुझान उनका बढ़ता चल रहा है। तो क्या ये अपने क्षेत्र के लिए
इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी समाज के लिए, ये किस लिए? क्या सिर्फ पद को पाने के लिए? क्या अक्षरा के दिमाग में भी कुछ ऐसा चल रहा है कि आगे जाकर पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना है? कुछ ऐसी बातें हो रही हैं? जी देखिए, मैं और लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। सबके अलग अलग अपने अपने चॉइसेस होते हैं, और अगर आप सक्षम हैं तभी आप उस जगह पे पहुंच पाए हैं। अगर आप सक्षम नहीं होते तो शायद आपका चुनाव नहीं होता। तो अगर वो गए हैं तो वो सब डिजर्व करते हैं, तभी गए हैं। तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। बट हाँ, मैं अपने लिए पर्सनली ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने सोचा ही नहीं है। पॉलिटिक्स से मैं एकदम कोसों दूर हूं, और मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जो कुछ अचीव करना चाहिए वो अभी तक नहीं किया है। मुझे अभी बहुत कुछ अचीव करना है। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, मेरे बहुत सारे एम्स हैं लाइफ में, जो मुझे करना है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने यूपी बिहार के लिए। तो वो मैं करना चाहती हूँ। उसके बाद आगे का देखिए। मेरा जो ड्रीम है ना, मैं अपने पापा के लिए, अपने माँ के लिए, मैं दुनिया जीतना चाहती हूँ, और वो मैं करूंगी फॉर श्योर। उसमें मुझे दर्शकों का भरपूर प्यार और आप जैसे लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए, ताकि मैं बहुत कुछ अचीव कर सकूं। और वो रास्ता है, उस रास्ते पे निरंतर मेहनत करते मैं आगे चलती जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ। मैं इससे ज्यादा कुछ भी रिवील नहीं करना चाहती हूँ फिलहाल। ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अक्षरा क्या कर रही हैं, तो फिलहाल तो आप इंटरव्यू दे रही हैं, लेकिन इंटरव्यू के अलावा क्या कर रही हैं? अभी क्या चल रहा है? इंटरव्यू के अलावा बहुत सारा काम लाइंड अप है जो मैं कर रही हूँ फिलहाल। बहुत सारी पहले के भी काम थे जो भोजपुरी फिल्में थी, वो सब निपटा रही हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम चल रहा है। अक्षरा ने बहुत स्ट्रगल किया है सर। अक्षरा ने किस तरीके से अपने आप को संभाला है, किस तरीके से अब भी कदम कदम पर एक लड़की के लिए मेहनत करना, अचीव करना अपने गोल को आसान नहीं है। बहुत मुश्किलें आती हैं। बहुत मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आप रहते हैं, जहां चारों तरफ इर्द गिर्द मेल ईगो से आप सराउंडेड रहते हैं। वहां पर बैलेंस कर अपने आप को संभाल कर चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही मुश्किल वाला काम है ये। आपने बैलेंसिंग की बात की, एक बैलेंस बनाने की। चलिए बैलेंस बनाते हैं। आप तो बैंड बजाने में लगे। तो ठीक है, नहीं ठीक है, तो हम बजाएंगे नहीं, अब आप ही से सुनेंगे। कुछ नया वाला है तो बताइए, चलिए सुनाइए आप। अभी चूंकि श्रावण का समय है, हाँ, हाँ। और ये तो बहुत ही पावन समय है, तो इस पर शिव जी का गाना आता है हर साल। मेरा इस बार भी आया है। तो अक्षरा सिंह भक्ति से एक गाना रिलीज हुआ है। बाबा धाम तू चला बाबू, जवानी में बुढ़ापा आवते परबा, बहुत तू परेशानी में, बहुत तू परेशानी में, बाबा धाम तू चला बाबू, जवानी में। आमिर खान के इंटरव्यू किया आपने, आमिर खान का इंटरव्यू लिया, कुछ पूछा उन्होंने आपसे इंडस्ट्री के बारे में, भोजपुरी इंडस्ट्री की उनकी जिज्ञासा थी क्या इस बारे में जानने के लिए? उनकी जिज्ञासा थी यूपी बिहार के लिए जानने में, उनकी जिज्ञासा थी यूपी बिहार की भाषा को जानने में, उनकी जिज्ञासा थी हम पटना में रहते हैं तो हम किस तरीके की फिल्म बनाएंगे आगे फ्यूचर में। तो इन सब बारे में ज्यादा उनकी जिज्ञासा थी। और कमाल की बात है कि मैंने उनसे प्रॉमिस भी ले लिया है कि सर आपको हमारे लिए भोजपुरी फिल्म बनानी है, आपको हमारे इंडस्ट्री के लिए भी सोचना है। बिहार में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे लेकर जब भी कोई सवाल होता है तो सब यही कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। आपके नजर में लगता है कोई मैदान, कोई पहाड़, कोई ऐसा है जो एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर, फिल्म सिटी के तौर पर कहीं कुछ काम चल रहा हो, या फिर कुछ इस तरह की बातें? बिहार में तो ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला है, और ये हमारे लिए, हम कलाकारों के लिए जो बिहार से हैं स्पेशली, उनके लिए बहुत ही दुखदाई बात है। और मैं इसके लिए एक तरीके से विडंबना कह सकते हैं कि हमारे लिए अभी तक कुछ हुआ नहीं। और मैं पर्सनली मैं खुद जाऊंगी और मैं खुद जाके इस विषय पर बात करना चाहती हूँ।
कल तक तो सक्षम नहीं थी, बट अब ऐसा लगता है कि मुझे स्टेप लेना चाहिए इस बारे में और बात करनी चाहिए, ताकि बहुत से कलाकार आए हैं हमारे, कितने सीनियर आए हैं जिनको बात करनी चाहिए थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसका पहल करूंगी और मैं जाके इसके लिए जरूर बात करूंगी कि हमारे बिहार के कलाकारों के लिए, जो जितने भी यूथ कलाकार अभी आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हमारे लिए ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाए, फिल्म सिटी बनाए, कुछ बनाए कि हमें दर दर भटकना ना पड़े, हमारे लिए चीजें और आसान हो जाए। अक्षरा, कहीं उनकी बातचीत चल रही है किसी वेब सीरीज के लिए, या फिर अक्षरा खुद अपने लिए कुछ एक जमीन तैयार करेंगी, कुछ ऐसी कहानी? मेरी इच्छा है, अभी तो सबसे पहले मैं फिल्म डोली लेकर आ रही हूँ आप लोगों के समक्ष, और मैं उस पर चाहती हूँ कि आप लोग भरपूर उसका साथ देंगे, आप सहयोग करें, क्योंकि ऐसी फिल्में जहां आप बात करते हैं, जितने पत्रकार हैं या जितने मीडिया कर्मी लोग हैं, वो लोग ये सवाल करते हैं कि आप आपकी फिल्में ऐसी क्यों होती हैं, आपकी फिल्म में ये होता है, आपकी फिल्म में ये कंटेंट, जो भी बात करते हैं, मैं चाहती हूं कि आप लोग जरूर जाकर उस फिल्म को देखेंगे और उसका सपोर्ट करेंगे, एंड आई एम 110% श्योर कि आप लोग आंख बंद करके उस फिल्म का साथ देने वाले हैं, क्योंकि मैंने उसको बहुत प्यार से सहेजा है। कौन सा हीरो पसंद है ये बताइए, अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएं। एक्टर की बात करेंगे तो इस इंडस्ट्री में रवि किशन जी, निरहुआ जी, खेसारी जी, और आई डोंट नो। भोजपुरी में सबसे बढ़िया गायक? सबसे बढ़िया गायक मेल? ये तो सर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी फिलहाल तो खेसारी जी हैं, और कौन है गायक? अभी नए नए कलाकार आ रहे हैं ओटीटी तो मैं प्लेटफॉर्म्स की तरफ से क्या ऑफर है आपको कोई ऐसा ऑफर अभी तक मिला है? डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, आई एम श्योर। बिल्कुल। आम पब्लिक तो आप लोगों की पार्टियों की जो तस्वीरें और वीडियो हैं उन्हें देखकर ही खुश हो जाते हैं कि भाई कितने मिलनसार लोग हैं, एक दूसरे को कितना प्रोटेक्ट करते हैं, कितनी मदद करते हैं, एक दूसरे को फिल्में दिलवाते हैं। लेकिन आज एक्सक्लूसिव बातचीत में अक्षरा ने कहा कि हम सब अकेले हैं और अकेले अपना रास्ता तय कर रहे हैं, बना रहे हैं। बहुत मुश्किलें हैं सर, इतना आसान नहीं है वो वीडियो पार्टी और ये सब। देखिए, मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट लड़की हूँ। मैं सबसे पहले एक्ट्रेस तो नहीं, मैं सबसे पहले इंसान हूँ, और मैं एक ऐसी लड़की जो मैं मन में बात नहीं रख पाती, मैं ढकोसला नहीं कर पाती हूँ, मैं लाइफ में वो कर भी नहीं सकती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने आप को आईने में नहीं देख पाऊंगी अगर मैं झूठ बोलती फिरूंगी। क्यों?